ये जब से सीईटी सरकार लेकर के आई है तब से केवल हरियाणा के अंदर तमाशा ही हुआ। तो उन बहुत सारे तमाशों में से एक तमाशा आज हुआ। जो भी बंदा इस स्किल टेस्ट में बैठेगा वह बंदा किसी न किसी पोस्ट के लिए नियुक्ति पत्र लेकर के जाएगा। ये है सीईटी का स्कैम नंबर 2। सेम बंदे 15-15 पोस्टों के लिए compete कर रहे हैं और जो लोग क्वालिफाई करके बैठे हैं डाउन द मेरिट वो इस तमाशे को देख रहे हैं कि सर हमारा पेपर तो ले लो श्रीमान जी, क्या पता हम भी पार कर दें। यानी कि ये लोग जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, यहाँ पे पेपर देने का काम कर रहे हैं, ये अन्य ग्रुप के अंदर जाकर के भी अन्य ग्रुपों का हक मारने का काम करने वाले हैं बहुत जल्दी। इनको दिख रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अपनी गलती को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा में नौकरियों को लेकर अगर आप अचंभित नहीं होते तो फिर शायद आप किसी और ही दुनिया में, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि बिना विवादों के या फिर बिना सरप्राइज के जॉब मिल जाए। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सीईटी की हम बात करते हैं, ग्रुप 1 और 2 स्पेशली। उसमें किस तरह का एक मैजिक हुआ है और हरियाणा में जॉब्स ज्यादा हैं लेकिन अप्लाई करने वाले बहुत कम हैं। आपको हैरानी होगी, कुछ ऐसा ही नंबर सामने आया धुल साहब। मतलब खर्ची पर्ची तो भूल जाइए, आप तो सोचेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। गजब की नौकरियां बट रही हैं, या हमें कहें कि बहुत सारी नौकरियां हैं, लोग हैं ही नहीं नौकरी लेने वाले। क्या हो रहा है हरियाणा में? तमाशा हो रहा है जीनत। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जब से सीईटी सरकार लेकर के आई है तब से केवल हरियाणा के अंदर तमाशा ही हुआ है। तो उन बहुत सारे तमाशों में से एक तमाशा आज हुआ है। इतने सारे तमाशों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ये नया-नया तमाशा जस्ट अभी हुआ है। हमको इसका बहुत ज़्यादा आभास था, बहुत पहले से आभास था कि इस प्रकार का तमाशा होने जा रहा है, लेकिन इस लेवल तक ये कर देंगे ये तो हमारी भी कैलकुलेशन से बाहर की चीज़ थी। देखिए, जो सीईटी की पॉलिसी है, सीईटी की पॉलिसी ये कहती है कि भई आप जब पोस्ट जो एडवर्टाइज़ करेंगे, तो जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएँगे, यानी कि पहला टेस्ट क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएँगे, तो उस समय पर पोस्ट का 4 गुना बुलाएँगे। वर्ड इज 4 टाइम नंबर ऑफ पोस्ट, POST, ठीक है? ये कह दिया इन्होंने। अब यहाँ पर जो इन्होंने पिछली बार जब 20 ग्रुपों का सिलेक्शन किया, जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, जिन कैंडिडेट्स के लिए मैं लड़ रहा हूँ ऑलरेडी, जिनके अंदर रिव्यू के अंदर हमने नोटिस भी कराया है, वहाँ पे अब क्या था, इन्होंने पोस्टों को ग्रुप्स के अंदर बाँटा हुआ था। एक के ग्रुप के अंदर 10-10, 15-15 पोस्टें भी थी, कई जगह पे। 20 ग्रुप में भी एक ग्रुप ऐसा था, ग्रुप नंबर 22, जहाँ पे 10 से ज़्यादा पोस्टें थी। तो ऐसे ही जो भी अब जो आज जो 1 और 2 नंबर ग्रुप के अंदर जो तमाशा हुआ है, वो भी मल्टीपल पोस्ट के ग्रुप है, यानी कि 7-7, 8-8, 9-9 पोस्टें हैं उसके अंदर, 10-10, 20, 15-15 पोस्टें उसके अंदर है। तो अब सरकार की जस्टिफिकेशन जब 20 ग्रुपों के लिए इन्होंने टेस्ट लिया था, या इससे पहले 56, 57 नंबर ग्रुप के लिए जब टेस्ट लिया था, या फिर ग्रुप नंबर 1 और 2 के लिए जो पहली बार जो टेस्ट लिया था फरवरी के अंदर, उस टेस्ट के अंदर सरकार ने क्या किया, HSSC ने क्या किया था, जो ग्रुप है टोटल, मान लीजिए कि ग्रुप के अंदर 1000 पोस्टें हैं, तो उन्होंने 4000 लोगों को बुला लिया। 1000 पोस्टें, 4000 लोग, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉर्मूला, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी प्रकार का। अब की बार इन्होंने क्या किया, उन सभी पोस्टों को डिवाइड करके एक-एक पोस्ट को उठाया और हर पोस्ट के अगेंस्ट 4 गुना लोगों को बुलाने का काम किया। 4 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच एंड एवरी ग्रुप। ये जो चीज आई जिन्नत, जो आई वो अब की बार आई। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने पूरे के पूरे कंपटीशन को किल कर दिया। कंपटीशन को कैसे किल किया मैं आपको बता दूं, एक एवरेज नंबर से समझते हैं हम, ज्यादा डिटेल तो मैं उसके बाद बताऊंगा। 1200 के लगभग पोस्टें हैं जेई के ग्रुपों में, जेई सिविल एंड जेई इलेक्ट्रिकल, यानी कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में। आज जो इन्होंने 45 पेज की मेरिट लिस्ट जारी की है, उसमें केवल 1100 समथिंग बच्चों को बुलाया गया है पेपर के लिए। यानी कि स्टेज 2 के पोस्ट पेपर में 1200 पोस्टों के अगेंस्ट में केवल 1100 लोग अपीयर होने जा रहे हैं। उन 1100 में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं किसी पोस्ट के लिए। उनमें से बहुत सारे लोग पेपर भी देने नहीं आने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी कि पोस्टें तो खाली रहेंगी। जो भी बंदा इस स्किल टेस्ट में बैठेगा वह बंदा किसी न किसी पोस्ट के लिए नियुक्ति पत्र लेकर के जाएगा। ये है सीईटी का स्कैम नंबर 2। अब इस स्कैम को हमको समझने के लिए, अब इनको जस्टिफिकेशन को हमको 1 मिनट के लिए समझते हैं। ये कहते हैं कि जी एक ग्रुप के अंदर हमने एक पोस्ट निकाली, पोस्ट नंबर मान लीजिए कि जेई सिविल की पोस्ट है एक डिपार्टमेंट की, एक पोस्ट है जेई सिविल की दूसरे डिपार्टमेंट की।
एक पोस्ट है जेई सिविल की तीसरे डिपार्टमेंट की। रादर देन इन सभी पोस्टों को जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी के साथ थी, जेई सिविल की पोस्टें थी सब की सब, इन सभी पोस्टों को ग्रुप करके जो है उसका 4 गुना बुलाने की जगह या फिर पूरे ग्रुप का 4 गुना बुलाने के लिए इन्होंने क्या किया, जेई सिविल की जितनी भी पोस्टें थी सबके लिए जो है 4-4 गुना लोगों को बुलाने का काम किया अलग-अलग पोस्ट के लिए। एक पोस्ट के में मान लीजिए 10 कैंडिडेट 10 पोस्टें हैं। एक पोस्ट में जैसे कि जेई सिविल किसी ए डिपार्टमेंट की केवल 10 पोस्टें निकाली हैं, तो इन्होंने 40 बंदों को बुलाया। गजब की चीज़ ये है कि दूसरा पोस्ट भी जो है जेई सिविल की है, अन्य डिपार्टमेंट की है, वहाँ पे भी मान लीजिए कि 10 पोस्टें हैं, वहाँ पे भी वही 40 लोग दोबारा पेपर के लिए बुला लिए। तो ऐसे ही तीसरी पोस्ट आई जेई सिविल की, अलग डिपार्टमेंट की, वहाँ पे भी वही 40 लोग बुला लिए, जो पहली दोनों पोस्टों के लिए compete कर रहे हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज एक बंदा 15-15 पोस्टों के लिए compete करने जा रहा है, सेम बंदे 15-15 पोस्टों के लिए compete कर रहे हैं और जो लोग क्वालिफाई करके बैठे हैं डाउन द मेरिट, वो इस तमाशे को देख रहे हैं कि सर हमारा पेपर तो ले लो श्रीमान जी, क्या पता हम भी पार कर दें। नहीं तो They have मुझे ये समझ में आ रहा है कि जॉब्स बहुत सारी हैं, हरियाणा में नौकरी करने वालों की कमी हो गई है, इसीलिए बार-बार एक ही व्यक्ति को हर जगह बिठा दिया जा रहा है। क्या मैं इसे ऐसे समझूं? Zenith, they have virtually killed the competition by doing it. They have virtually killed the competition by doing it और ये इससे ज्यादा बुरा, इससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो फिर इसमें मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है? फेयर ट्रांसपेरेंसी की बहुत बात कहाँ से आ गई? या फिर बिना खर्चे, बिना पर्ची वाली बात कहाँ से आ गई? अगर आपके पास 1200 मैं एक आम इंसान होने के नाते पूछती हूँ, 1200 आपके पास वैकेंसी है या 1100 वैकेंसी है? 1200 वैकेंसी है, 1100 लोगों को आप बुला रहे हैं। यस, क्या है? गॉन विद द ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस गॉन विद द विंड, हवा के साथ उड़ गई। अब सरकार कहती है कि भी हम पहले भी ठीक थे, हम अब भी ठीक है, हम तो अब कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस कर रहे हैं। मजेदार बात ये है कि कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी गई है जिसका ये एग्जाम्पल दे करके यह कह रहे हैं कि सर हमको तो मेरिट लिस्ट ऐसे ही बनानी पड़ेगी। अरे श्रीमान जी, आपकी पॉलिसी इतनी वाहियात और इतनी घटिया, आपको ये पहले नहीं दिखता था? ये कैंडिडेट्स जो है लगातार चीख करके आपको ये कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज में फ्लॉज है, इनका ठीक करो। इन्होंने जो है इससे पहले भी जो है कई जगह पे करेक्शन करने का काम किया। अब जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसी सीईटी के अंदर, स्टेनोग्राफर है अलग अलग प्रकार के, सभी को ग्रुप कर दिया गया, ग्रुप करके एक साथ में बुला लिया गया फॉर दीज पोस्ट, मतलब जितनी थोड़ी सी पोस्टों के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया, उनका जो है टेस्ट लेने का काम किया। अब जो है जब ये इन पोस्टों की बात आई, इससे एग्जैक्ट अपोजिट फॉर्मूला यहाँ पे लिया और इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट अपोजिट उन 20 ग्रुपों में लिया। सिलेक्शन 1, पैरामीटर 15, सेम सिलेक्शन, डिफरेंट पैरामीटर्स, सेम कैंडिडेट्स जो है दूसरे जगह पे जा रहे हैं, कंपीट करेंगे। ये जो जेई वाले ग्रुप नंबर 1 और 2 के अंदर जो लोग कंपीट करने जा रहे हैं जीनत, इन्हीं लोगों ने जो है ग्रुप नंबर 56 और 57 में भी फॉर्म भरा हुआ है। इन सब लोगों ने वहां पे भी फॉर्म भरा हुआ है। यही लोग जो यहाँ पे टॉपर है, यही लोग वहां पे टॉपर बनकर वहां पे भी कंपीट करने के लिए आएंगे। यानी कि ये लोग जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, यहाँ पे पेपर देने का काम कर रहे हैं, ये अन्य ग्रुप के अंदर जाकर के भी अन्य ग्रुपों का हक मारने का काम करने वाले हैं बहुत जल्दी। इनको दिख रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अपनी गलती को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या चाहते हैं मेरी समझ से बाहर है। ऐसे क्या ये इस तरीके से कंपटीशन बचाना चाहते हैं या कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं? अगर कंपटीशन बचाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आपने हर एक व्यक्ति जिसको स्टेज 2 का एग्जाम लेने वाले हो, उन सभी लोगों को घर जाकर के एग्जाम लेने की जगह सीधा जो है अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाया हो अपनी मनमर्जी का। क्यों एग्जाम लेने में भी खर्चा करते हो? आप 1200 पोस्टों के अगेंस्ट में 1100 लोगों को बुलाकर आप एग्जाम जॉब लेने देने का का दावा भी क्यों कर रहे हैं? ढूल साहब, क्या ये जॉब देने का कोई नया खास स्पेशल तरीका आया है? मतलब ये ऐसा तरीका है जो मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स भी फॉलो करेंगे। अगर जो बातें आप कह रहे हैं और जिस तरह की कमियां नजर आ रही हैं या मेहरबानियां नजर आ रही हैं उन लोगों पर, 100% ये नया तरीका है जॉब देने का। ये मान के चले फिर ये भी कोर्ट पहुंचने वाला है मामला? पहुंच गया जी।
मैं तो पिछले 2 दिन से तैयार कर रहा था, मेरे तो कागज आज पूरे हुए, नहीं तो 2 दिन पहले तो मैं कोर्ट में चला जाता। ये पहुंच चुका है ऑलरेडी। अगर आपको कंपटीशन को बचाना है तो आपको ग्रुप वाइज बुलाना पड़ेगा कैंडिडेट्स को, यानी कि 1200 पोस्टों के लिए 4800 लोगों को, सीधी बात, बिल्कुल क्लियर। या फिर आपको बुलाना पड़ेगा इनको इस जगह पर ग्रुप वाइज नहीं, अगर आप बुला पा रहे हैं, आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन है जो आपको बुलाने में काम कर रही है, तो सिमिलर नोमेनक्लेचर की पोस्टों को ज्वाइन करके उन पोस्टों के हिसाब से 4 टाइम कैंडिडेट बुलाने पड़ेंगे। जेई की पोस्टों 10 तरह की, 10 डिपार्टमेंटों में जेई सिविल की पोस्ट है, तो उन 10 डिपार्टमेंटों की पोस्ट को कंबाइन करके 4 गुना बुलाइए, एटलीस्ट कंपटीशन कुछ तो बढ़ेगा। हर पोस्ट के लिए 2 या 3 गुना लोग तो वहां पे बैठेंगे, अब तो हर पोस्ट के लिए 1 गुना भी नहीं है, 1 गुना से भी नीचे लोग आए हैं। ये कैसे और किस तरीके से इस चीज को, अपने एक्शन को, इस निकम्मेपन को, नकारापन को जस्टिफाई करेंगे कोर्ट के आगे, ये देखने वाली बात होगी। अब आगे फिर क्या देखें, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो ये भर्तियां भी विवादित हो गई हैं, ये भी लटकेंगी लंबा। विवादित तो शुरुआत से, जब से सीईटी आया तब से विवाद ही विवाद चल रहा है। विवादित तो शुरू से है, ये हमें पता था। पिछली बार तो इन ग्रुपों में जो तमाशा हुआ था, बीए ग्रेजुएट्स को इन्होंने इंजीनियरिंग के पेपर दिलवाने का काम किया था। अब की बार तो कम से कम उस लेवल तक तो नहीं गिरे, पिछली बार तो इतने महान थे। मुझे लग रहा है कि जो जिन अधिकारियों के जिम्मे ही है, शायद वो सरकार की फजीयत कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतने बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं ये, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। आपको कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए था। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो पॉलिसी की अमेंडमेंट करते, कोई कोरिजेंडम लेकर के आते, कुछ तो करते जो कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होता, जिसको आप अदालत के सामने भी जाकर के रखते, तो अदालत इस बात को समझती कि हाँ, जो भी है आपने किया है वो कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में किया है, इसलिए हम इसको अप्रूवल देने का काम करते हैं, परमिशन देने का काम करते हैं। आप कुछ तो करते, इस तरह के वाहियात तो शर्मनाक काम तो मत करिए कम से। इसमें आगे क्या देखें, कंक्लूजन कमेंट दे दीजिएगा। कंक्लूजन कमेंट ये है कि आपने एक भर्ती को फंसाने का काम किया है सरकार जी। आप भर्ती रोको गैंग के मुखिया जो है आप लोग स्वयं हैं, और कल को हम जैसे लोगों के ऊपर आरोप लगाने का काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहता हूं कि आपने लिस्ट तो निकाल दी, उसको पढ़िए, अपने घर बैठ करके सोचिए, समाधान करिए। पोस्टें 1200 है और आप 1100 लोगों को बुला रहे हैं। प्लीज, इतना इनजस्टिस नहीं। तो बुला तो नहीं होंगे, नहीं फिर तो ढोल साहब बुला नहीं होंगे, मतलब अब देखिए है ही नहीं जॉब करने वाले, 1200 जॉब से 1100 लोगों के पास इनवाइट कर रहे हैं इन्हें कि आइए यार जॉब ले ले हमसे, आइए और हमसे जॉब लीजिए। फिर तो हरियाणा को बाकी स्टेट के लोग बड़े उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, चलो हरियाणा चलते हैं, वहां पे नौकरियों। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस प्रकार का ये सिलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक एक बंदा 10-10 पोस्टों पे सेलेक्ट होगा, एक एक बंदा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस प्रकार का सिलेक्शन करने जा रहे हैं। आई कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड। मेरा पूरा दिमाग बना गया है। मैं पहले ही टीजीटी और बाकी मामलों से पिछले 3 दिन से परेशान चल रहा था। ये नई मुसीबत सिर पे आकर के बैठ गई है। निपटेंगे इसको भी, निपटाएंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम टीजीटी पे भी बात करेंगे, क्योंकि मैं उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और पता चला कि वहां पर भी बड़े अजब गजब बड़े शानदार गड़बड़ियां हो गई हैं उधर भी, मतलब बहुत गजब महान रिजल्ट है। आपके पास भी स्टूडेंट्स आ रहे होंगे टीजीटी वाले भी? 100 से ऊपर तो है एटलीस्ट। पहले वो अपनी ज्वाइनिंग को लेके परेशान थे, लेकिन अब जो है उसमें जो हुआ है उसको लेकर बेचारों का हमने आपके शो के माध्यम से बातें बताई, वो चीजें लोगों ने पढ़ी सुनी, उसके बाद वे लोग कोर्ट तक पहुंचे। सबसे पहले आपके शो के माध्यम से मैंने बताने का काम किया था कि किस प्रकार से टीजीटी की भर्ती को क्लियर कराया जाए। एग्जैक्ट वही किया गया, बच्चों ने वही किया जो हमने यहाँ पर अपनी डिबेट के अंदर अपने शो में बात करने का काम किया था। बच्चे गए, स्वयं जाकर के रिजल्ट डिक्लेयर करा के लाए हैं, और ऐतिहासिक रूप से इतना क्लासिक टेस्ट, इतना क्लासिक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ये हरियाणा के इतिहास में याद रखा जाएगा। एक रोल नंबर को 2 बार सिलेक्ट किया गया, सेम रोल नंबर रिपीटेड ट्वाइस थ्राइस। अच्छा, हो सकता है अभी हम थोड़ा हंसे, लेकिन कितनी बड़ी गलतियां हो रही हैं, और नौकरी जो मतलब बुनियादी जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लापरवाही
मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री तक बातें पहुंच नहीं पा रही होंगी। नहीं पहुंच रही है, इनको फर्क नहीं पड़ता ना, इनको तो नैरेटिव सेट करना है झूठा सच्चा। इनको तो ये कहना है हम तो भर्ती करवाना चाहते हैं, विपक्ष होने नहीं देना चाहता। इनको बस इस चीज से मतलब है, इनको नौकरी देने से मतलब नहीं है। इनको इस चीज से मतलब है कि हम नौकरी देने का प्रयास करते रहें या जनता को ये लगता रहे कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन विपक्ष रोक रहा है, बस ये उस गुस्से को कैच करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना कल था, ना है, ना होगा। चलिए ढुल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस बातचीत के लिए। और ये नया विवाद जो सामने आया है, 1200 नौकरियां 1100 लोगों को बुलाया जाता है। अब उसमें भी हम ग्रुप 1 और 2 का जिक्र कर रहे थे। देखते हैं कि इस पर अब सरकार की तरफ से क्या टेक आता है। हम तो चाहते हैं सरकार भी अपना पक्ष रखे, लेकिन ये नया विवाद है जो सामने आया है। उम्मीद करते हैं सरकार इस तरफ ध्यान देगी और कम से कम स्टूडेंट्स, जो भी लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, जो सिलेक्ट हुए हैं, वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, सफर नहीं करेंगे। आप दर्शक जो भी सोचते हो, आप बढ़ चढ़कर कमेंट कीजिए, लिखिए कि आप क्या सोचते हैं और आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं हम किस और विषय पर चर्चा करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द हम आपके बीच में आने वाले हैं, कुछ बड़ा करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।